ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही है और पीछे का डिब्बा धीरे धीरे उससे अलग होता जा रहा है। लेकिन उस डिब्बे में खड़ा बूढ़ा बिल्कुल घबराया हुआ नहीं है। वह शांति से मुड़ता है, पास में पड़े एक बड़े से ढके हुए सामान की ओर बढ़ता है और कपड़ा हटाता है। अंदर एक रॉकेट रखा है। जैसे ही पीछे से सैनिक दौड़ते हुए आते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। बूढ़ा रॉकेट चालू कर चुका होता है, लेकिन इस पल तक पहुंचने के लिए उसने बहुत लंबा और खतरनाक सफर तय किया था। कहानी शुरू होती है साल 1939 से, जब फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में यह बूढ़ा सैनिक अकेले सैकड़ों दुश्मनों पर भारी पड़ा था। लोग उसे अमर योद्धा कहते थे। लेकिन युद्ध में उसका देश हार गया, उसकी जमीन छिन गई, लाखों लोग बेघर हुए और सबसे बड़ा दुख, उसकी पत्नी और बेटा उसी युद्ध में मारे गए। साल 1946 में वह अपने पुराने घर की जगह वापस आता है। उसका मकसद लड़ाई नहीं, बल्कि अपने टूटे घर की लकड़ियां लेकर उन्हें अपने देश में दोबारा बसाना है। वह ट्रक में अपने घर की लकड़ियां भरता है और सीमा की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उसकी पहचान छिपी नहीं रहती। सीमा पर तैनात सैनिक उसे पहचान लेते हैं और खबर ऊपर तक पहुंच जाती है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन, निर्दयी अफसर येगर, जिसे युद्ध अपराधों के लिए जेल में डाला गया था, उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वह इस बूढ़े को खत्म कर सके। रास्ते में चेक पोस्ट लगाई जाती है। बूढ़ा शांत रहता है, सही मौके का इंतजार करता है और अचानक हमला कर देता है। वो एक सैनिक को बंधक बनाकर ट्रक लेकर भाग निकलता है। पीछा शुरू हो जाता है। पहले बख्तरबंद गाड़ी आती है, फिर 4 खास मोटरसाइकिल सैनिक उसके पीछे लगाए जाते हैं। वे भारी कवच पहने होते हैं, लेकिन बूढ़ा सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ता है। वह चालाकी से एक को गिराता है, दूसरे को विस्फोट से खत्म करता है, तीसरे को तार में फंसा देता है। कुछ ही देर में पूरा दस्ता खत्म हो जाता है। ये घर गुस्से से पागल हो जाता है। अब आसमान से हमला होता है। 2 लड़ाकू विमान ट्रक पर गोलियां बरसाते हैं। बूढ़ा ट्रक को जंगल में घुसा देता है। पेड़ों के बीच उड़ते हुए एक विमान टकराकर गिर जाता है। दूसरा विमान आखिरी कोशिश में ट्रक से टकराने की कोशिश करता है। भीषण टक्कर होती है और ट्रक नदी में गिर जाता है। सबको लगता है कि अब उसका अंत हो गया, लेकिन वह पानी से बाहर निकल आता है, अपने कुत्ते को बचाता है और डूबते ट्रक से लकड़ियां भी निकाल लेता है। वह लकड़ियों को बांधकर बेड़ा बनाता है और नदी के सहारे आगे बढ़ जाता है। किनारे पर उसे एक युद्ध में क्षतिग्रस्त टैंक दिखाई देता है। वह आसपास बिखरे हथियार इकट्ठा करता है और उसी टैंक को चालू करके अपनी लकड़ियां उसमें लाद देता है। अब वह टैंक चलाते हुए सीमा की ओर बढ़ता है। सीमा पर येगर भारी सेना के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। अचानक जंगल से एक टैंक निकलता है, जिसके ऊपर लकड़ियों का ढेर लगा है। सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन टैंक की मोटी ढाल सब रोक लेती है। धुएं और धमाकों के बीच बूढ़ा टैंक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाता है। आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है और ट्रेन में लाद दिया जाता है। वहां उसे बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन वह एक आवाज तक नहीं निकालता। ये घर उसे बताता है कि उसने युद्ध में कितने निर्दोष लोगों को मारा, और उन्हीं में उसका परिवार भी था। ये सुनकर बूढ़े के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी बन जाता है। वह छुपा कर रखी छोटी सी छुरी निकालता है, पहरेदारों को चुपचाप खत्म करता है, डिब्बे दर डिब्बे आगे बढ़ता है। गोलियों की बौछार के बीच भी वह रुकता नहीं। आखिरकार वह उस डिब्बे तक पहुंचता है जहां येगर बैठा होता है। येगर चालाकी से ट्रेन के डिब्बे अलग कर देता है ताकि बूढ़ा पीछे रह जाए, लेकिन बूढ़ा हार नहीं मानता। वह रॉकेट को चालू करता है और उसी अलग हुए डिब्बे को तेजी से आगे भेज देता है। जोरदार टक्कर होती है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। भीषण लड़ाई होती है। बूढ़ा थका हुआ है, घायल है, लेकिन उसकी हिम्मत अभी जिंदा है। आखिरी पल में वह एक चाल चलता है। रॉकेट के पुर्जे पहले ही ढीले कर चुका होता है। विस्फोट होता है और ये घर अपने ही जाल में फंसकर खत्म हो जाता है। कहानी के अंत में बूढ़ा आखिरकार फिनलैंड लौट आता है। उसका नाम एक दंत कथा बन चुका होता है। गांव वाले उसकी मदद करते हैं। वह अपनी पुरानी लकड़ियों से नया घर बनाता है। जिसने सब कुछ खो दिया था, वही इंसान अंत में अपने देश की मिट्टी में फिर से खड़ा होता है, घायल, थका हुआ, लेकिन अडिग।